बेलगोरेद में हमने पहले भी देखा था कि यूक्रेन की तरफ से, तब जब शुरुआत में रूस की तरफ से हमले किए जा रहे थे लगातार तेल डिपो पर, पावर प्लांट्स पर यूक्रेन में, कीव में और आसपास की जगह में, तब यूक्रेन की तरफ से बेलगोरेद को निशाना बनाया गया था। अब क्योंकि बैकफुट पर दिखाई दे रहा है रूस, क्या एक बार फिर बेलगोरेद निशाना हो सकता है और इससे रूस को और बैकफुट पर भेज सकता है यूक्रेन? देखिए, बेलगोरेद उन कुछ शहरों पे से है जिसमें कि यूक्रेन ने हमला किया जो रूस की सीमा के अंदर है। लेकिन अगर आप इतिहास देखें तो 1918 के करीब जब प्रथम विश्व युद्ध खात्मे की ओर था, तो बेलगोरेद एक यूक्रेन का हिस्सा था एक जमाने में। तो एक तो विवादित थोड़ा उसका नेचर है, हालांकि आज की तारीख में यूक्रेन ने उस पर अभी तक कभी क्लेम जताया नहीं है। तो उस पर हमले हो सकते हैं, बेसिकली डाइवर्जनली हमले हो सकते हैं। लेकिन जहां तक सवाल खेरसोन का है, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और जनरल साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि टैक्टिकली इट वाज इनडिफेंसिबल बाय रशिया, मतलब उसको रशिया डिफेंड कर नहीं सकता था क्योंकि वो ड्नाइपर नदी के दूसरे तट पर था, जबकि रशिया की जो सपोर्ट लाइंस थी वो सारी दूसरी साइड थी। तो रूस को उससे विड्रॉ करना ही था। हालांकि साइकोलॉजिकली ये एक बहुत बड़ी, मानसिक रूप से रूस की एक बहुत बड़ी हार है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय राजधानी थी जिस पर रूस ने कब्जा किया था और अब उसको हारना पड़ रहा है, तो ये उसकी बहुत बड़ी हार मानी जा रही है जी। लेकिन ये जो क्षेत्र था मेरे ख्याल से सामरिक रूप से उसकी रक्षा करना मुश्किल था। जान लेते हैं, केजे सिंह साहब से भी जान लेते हैं इस पर। केजे सिंह साहब, जो कह रहे हैं बंसल जी कि ये मुश्किल था डिफेंस इसका करना रूस की तरफ से, लेकिन रूस ने इस पर कब्जा ही नहीं किया, काफ़ी लंबे समय तक कब्जा रखा भी। यहाँ पर उन्होंने रेफरेंडम कराया, तमाम कुछ किया गया रूस की तरफ से इस इलाके को अपने पास रखने के लिए। इनडिफेंसिबल था या मुश्किल था, तो रूस इतने आगे तक बढ़ा ही क्यों कि उसे पीछे वापस कदम खींचने पड़े? सुमेरा, जय हिंद। ये जो रूस का जो ये अटैक का प्लान है, ये शुरू से ही बहुत एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी था, जिसमें वो चाहते थे कि किसी तरीके से यूक्रेन को ब्लैक सी से काट दिया जाए। और इसी श्रृंखला में उन्होंने खेरसोन की तरफ कूच किया और मारियोपोल, खेरसोन, जो क्रीमिया तो पहले ही उन्होंने कब्जा कर लिया था 2014 में। तो ये सब उनकी जो कूटनीति है कि जो समुद्र की, और बंसल साहब उसको बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं कि बाहर निकलने के लिए और रसद को ले जाने के लिए और गेहूं और ये सब चीजें बाहर जो जाती हैं वो वहीं से जाती है। तो खेरसोन पे कब्जा करना उस श्रृंखला की एक कड़ी था, लेकिन उसके लिए तैयारी और उसके लिए, और सबसे बड़ी दुख की बात यह है और ये सोच के थोड़ा आश्चर्य भी होता है कि ये टाइम नहीं था खेरसोन से हटने का या हारने का। अगर कोई मजबूत सेना होती, क्योंकि अब तो सर्दियां शुरू हो रही हैं और अब तो ज्यादा कुछ लेन देन क्षेत्रों का होना मुश्किल है, क्योंकि वहां की जमीन और दूसरे पहलू हैं जिसकी वजह से तो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन क्या यही वजह भी है? क्या सर्दियां आ रही हैं, सर्दियां बल्कि आ चुकी हैं और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्या यही वजह भी है जिसकी वजह से रूस ने अपने आप को पीछे खींचा? क्योंकि उसके लिए मुश्किल होता है इसको सर्दियों के दौरान भी डिफेंड करते रहना। लेकिन बड़ी खबर ये है जिस पर हम चाहेंगे कि आपकी प्रतिक्रिया लें, वो ये कि क्या अब महत्वाकांक्षी होकर या इस वक्त उत्साह में या जिस तरह की सफलता हासिल हो रही है यूक्रेन को, उसके बाद वो बेलगोरेद पर हमला कर सकता है? क्योंकि यूक्रेनी कमांडर के खुलासे के बाद ये बड़ी जानकारी सामने आई है। रूस में हड़कंप मचा हुआ है। बेलगोरेद की सुरक्षा के लिए रूसी सेना एक्टिव हो गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसी को अलर्ट पर रखा गया है। बेलगोरेद के सुरक्षा मुख्यालय का ये बयान है जो सामने आया है। खतरा होने पर लोगों को सतर्क किया जाएगा, लेकिन पहले ये अलर्ट मोड में है मिलिट्री। खुफिया विभाग को भी सतर्क कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। खेरसोन में काखोवका डैम को नुकसान की खबर भी सामने आई है। काखोवका डैम के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा, ये जानकारी मिल रही है। मैक्सा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की जिसमें बताया कि काखोवका डैम के एक हिस्से को नुकसान हुआ है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के पूर्वी हिस्से को नुकसान का दावा किया जा रहा है मैक्सा द्वारा। रूसी सैनिकों पर काखोवका डैम को नुकसान पहुंचाने का आरोप लग रहा है। 24 घंटे के अंदर 7 ब्रिज तबाह किए गए हैं, यानी यहां से पीछे हटते हुए, इस तरह का नुकसान पहुंचाते हुए रूसी सेना पीछे हटी है।
लेकिन काखोव का पावर प्लांट क्यों ज़रूरी है और उसको अगर नुकसान पहुंचा है तो उसकी वजह से क्या खतरा हो सकता है और इससे किस तरह का नुकसान माना जाएगा यूक्रेन के लिए, आइए वो आपको बताते हैं। इसकी अहमियत क्या है। काखोव का प्लांट जो है वो प्लांट से क्रीमिया और खेरसॉन को मिलती है बिजली। इस प्लांट से ही इन दोनों जगहों को, क्रीमिया जो रूस के कब्जे में है, वहां बिजली जाती है। डैम को ज्यादा नुकसान पहुंचा तो खेरसॉन में तबाही मुमकिन है। खेरसॉन में इसकी वजह से बड़ी तबाही आ सकती है, वो इलाका जिसे छोड़कर रूसी सेना पीछे हटी है। डैम टूटने पर खेरसॉन के कई इलाके जलमग्न हो सकते हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि डैम के एक हिस्से को नुकसान हुआ है। रूस ने कुछ दिन पहले ही यूक्रेनी सेना पर आरोप लगाया था, ये कहा था कि यूक्रेनी सेना ऐसा कर सकती है। रूसी सेना ने यूक्रेनी हमले की आशंका जाहिर की थी और कहा था कि यूक्रेन की तरफ से इस डैम पर हमला किया जा सकता है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।